अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स का सपना एम्स में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करने को है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप एम्स में किस तरह से बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं और साथ में बीएससी पैरामेडिकल के लिए किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम आपको और कहाँ पर एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, डेट्स वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे एम्स में होने वाले बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एडमिशंस के बारे में। तो देखिए, अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितने भी एम्स हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी एम्स में एडमिशन लेना है तो ओवरऑल सभी जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स हैं सभी में एडमिशन का प्रोसेस एक ही होता है, एक ही एग्जाम आपको होता है तमाम पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के एम्स की, एक हमारा एम्स अवंतीपोरा है, दूसरा एम्स जम्मू है। इन दो एम्स में अभी फिलहाल के लिए एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि एम्स जम्मू जो है वो उसकी तो इनाग्रेशन भी हो चुकी है, लेकिन अभी वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हुए हैं या नहीं हो रहे हैं अभी वहाँ पे एडमिशन। साथ में एम्स कश्मीर जो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, इन दो एम्स को छोड़ के बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं आप किसी भी एम्स में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। ठीक, एम्स में जाने के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि एम्स में कोर्स करने का बेनिफिट आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एम्स में अगर आपकी सीट निकल जाती है तो आपको फी कुछ भी नहीं देनी पड़ती है, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो चाहे आपका बीएससी पैरामेडिकल हो, आपको ना के बराबर यानी कि 2 या 3 हज़ार हार्डली आपका ईयरली खर्चा आ जाएगा। फी वगैरह का जो होता है पूरी फी जो है वो इतनी ही आपको देनी पड़ेगी, बाकी का जो पूरा का पूरा आपका कोर्स होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होता है। साथ में अगर आपको एम्स में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में सीट मिल जाती है या निकल जाती है तो दूसरी जगहों के एमबीबीएस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो जॉब लगने के 90% चांसेस होते हैं। अगर आपका एम्स में एडमिशन हो जाता है तो 90% चांस है कि आपको जॉब भी मिल जाएगी आगे चल के। और अगर आपको एम्स में फिर जॉब निकल गई, आपने एम्स में कोई पोस्ट वगैरह निकाली तो उसकी सैलरी भी लाखों में होती है, काफ़ी अच्छी काफ़ी स्मार्ट सैलरी होती है। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको एम्स में जाने के होंगे। हर बच्चे का सपना होता है कि वो एम्स में जाए। लेकिन अब हम चलेंगे एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया पे कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन सा कैंडिडेट एम्स में यहाँ पे जा सकता है। तो एम्स में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर जीएमसीज या बाकी मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उनके एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया से एम्स का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बीएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में वो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एम्स में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं। मेल कैंडिडेट जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में आपका 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपका 10+2 पास होगा और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फिर आप इंडिया की किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी के रेजिडेंट हैं तो आप एम्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। याद रखना, एम्स बीएससी नर्सिंग में जो है वो बॉयज़ एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, बात अगर करें हम बीएससी पैरामेडिकल की तो बीएससी पैरामेडिकल में जो है वो दोनों बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं और उसके अलावा जो फीमेल स्टूडेंट गर्ल्स वगैरह हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो 10+2 आपका पास होना चाहिए। फिर अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो भी आप बीएससी पैरामेडिकल में जा सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं तो भी आप बीएससी पैरामेडिकल में जा सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब हम सिलेक्शन के प्रोसीजर पे चलेंगे कि सिलेक्शन किस तरह से होगी, किस तरह से आपको एम्स में सीट निकालनी यहाँ पे पड़ेगी, एडमिशन किस तरह से आपको लेना है। तो अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो एम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका सिलेबस लगभग सेम होता है जैसे नीट का सिलेबस है। वही सिलेबस आप लोगों को जो है वो एम्स में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीएससी नर्सिंग में जो है इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 से 10 मार्क्स, लेकिन बाकी ओवरऑल जो आपका सिलेबस रहता है वो सेम एज इट इज़ जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे है। यानी कि ओवरऑल आपको जो है वो एम्स में एडमिशन लेने के लिए एम्स का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो एम्स खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है, खुद एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एम्स का आपको देना पड़ेगा। एनटीए वगैरह कंडक्ट नहीं करती है, एम्स खुद इसके फॉर्म वगैरह निकालती है। तो फॉर्म निकालने के बाद आप लोगों को जो है वो एम्स का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा।
जिस कैंडिडेट का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उस कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो चाहे आपका बीएससी पैरामेडिकल को। यानी कि सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो है वो एम्स का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एम्स खुद से कंडक्ट यहाँ पे करती है। फिर आपको इंडिया की किसी भी एम्स में आपको जाने का सपना है वो आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। फिर चाहे आपका एम्स दिल्ली हो या कोई और एम्स हो, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस पे, साथ में आपका जो एंट्रेंस का स्कोर है वो कितना यहाँ पे रहेगा, उसी के बेस पे आप लोगों को जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको अलॉट करवा दिए जाते हैं। ठीक, सिलेक्शन का प्रोसीजर आ गया, सिलेबस आपको समझ आ गया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की। ठीक, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एग्जाम कहाँ पे होगा, क्या होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे, लेकिन 2024 यानी कि इस साल से जो है वो एम्स का एग्जामिनेशन, एम्स एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर 2024 में रखा गया था वो जम्मू में भी रखा गया था। यानी कि अब अगर आपको जो है वो एम्स का एंट्रेंस देना है तो आपको बाहर के स्टेट्स में या दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, आप जम्मू में भी एम्स का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। वहां पे भी सेंटर था, मे बी 2025 वाला जो सेशन हमारा होगा मे बी उसमें जो है वो श्रीनगर में भी सेंटर हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को जो है वो जम्मू में तो कंफर्म सेंटर देखने को मिलेगा। बाकी अगर कश्मीर से ज़्यादा बच्चे हुए, ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा तो मे बी जो है वो श्रीनगर में भी एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हो सकता है। फिलहाल के लिए मान लो कि आपको जम्मू में एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, सिलेबस वगैरह समझ आ गया, सारा कुछ आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्स के होंगे वो कब रिलीज होंगे, वो लगभग आपके मार्च के महीने में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। एम्स या मार्च से पहले भी रिलीज हो सकते हैं एम्स के एप्लीकेशन फॉर्म। जून के महीने में आप लोगों का जो एम्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो यहाँ पे कंडक्ट होगा। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप एम्स का भी फॉर्म भर देना, एम्स का भी आपको सिलेबस वही रहेगा। हालांकि 10 मार्क्स आपको थोड़े से जो रीजनिंग वगैरह जनरल नॉलेज के पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है वो आपका जो है वो नीट का ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। आई होप अभी आपको एम्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फी वगैरह कुछ भी आपको नहीं देनी पड़ती है, ना के बराबर फी होती है, जॉब लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल से अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा एम्स के बारे में। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम आपके साथ सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो भी डाउट्स हमें लगेंगे उन पर भी हम डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।